सो आज के लेक्चर में हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है क्रिस्टलोग्राफी। बेसिकली हमने मटेरियल पढ़ लिया, बट मटेरियल का जो इनर स्ट्रक्चर होता है, अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर हम यहाँ से पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफी से। ओके, तो बेसिकली क्रिस्टलोग्राफी में हम बात करते हैं सॉलिड्स की। आपके ना जो सॉलिड होते हैं, यूजुअली हम यहाँ सॉलिड ही पढ़ रहे हैं मटेरियल में। सॉलिड आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है एमॉर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन। ठीक है, स्पेलिंग आप यहाँ से देखिए। फर्स्ट इज एमॉर्फस एंड सेकंड इज क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जिसको मैं काटूं तो इरेगुलर शेप बनाए। अपने दिमाग में ईंट को चाकू से काटने के बारे में सोचिए। अगर आप उसे चाकू से काटते हो तो होता है क्या है, उसमें जो शेप बनती है वो इरेगुलर बनती है। तो ऐसा सॉलिड जिसको काटने पर शेप्स इरेगुलर बने, वो आपके होते हैं कौन सा, एमॉर्फस। और क्रिस्टलाइन, लाइक सोचो पनीर को हम काट रहे हैं, तो वो जो जितना स्मूथ सरफेस कटता है, तो ऐसे सॉलिड जिसमें रेगुलर शेप्स बनती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। और सेकंड एमॉर्फस सॉलिड को लिख सकते हैं एटम आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न। ओके, तो एग्जांपल ध्यान रखना, जहाँ हमारा जो सॉलिड्स है वो उसके एटम रेगुलरली अरेंज्ड हो तो आपका क्रिस्टलाइन होगा। रेगुलर वे में अरेंज होंगे तो आप इनक्रिस्टलाइन, जिनको हम बोलते हैं एमॉर्फस। नेक्स्ट है क्रिस्टलोग्राफी। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो क्रिस्टलोग्राफी है, तो बात होती है क्रिस्टलोग्राफी की। बेसिकली क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, एक्सटर्नल, इंटरनल, सिमेट्रिक एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल आर स्टडीड। मीन्स हमारा जो सॉलिड है, ये सॉलिड है, अगर हम इसको एक बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये सॉलिड हमारा किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। ये तो जो मॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है, इनके बीच में फोर्स की स्टडी होती है, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी होती है, उस स्टडी को हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक डेफिनेशन, स्पेस लैटिस। तो लिखो, इट इज़ डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3 डायमेंशन पैटर्न टू फॉर्म अ क्रिस्टल। बेसिकली हमारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ये हमारे एटम है, ये 1 2, ये हमने एटम्स लगा दिए। तो एटम्स को 3 डायमेंशन वे में जो हम अरेंज करके शो करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3 डायमेंशन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। आप देख सकते हैं स्पेस लैटिस की जो फिगर है 3 डायमेंशन में, आपको बॉक्स जैसे दिखाई देगा। यूजली होता क्या है कि बॉक्स बनाया क्यों है? एटम तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है, बट होगा क्या कि जब हम इनको बॉन्डिंग के थ्रू शो करके दिखाते हैं, तो हम उसे इस 3 डायमेंशन वे में शो करते हैं, तो इस तरीके की फिगर बनती है। इसीलिए वहाँ भी यही फिगर बना रखी है। ओके, नेक्स्ट हमारा है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल बेसिकली क्या है? स्मॉल अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड यूनिट सेल। मीन्स हम छोटे छोटे एटम्स को मिला के एक अरेंजमेंट जो हम करते हैं, जिससे कि एक ब्लॉक बनता है, उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। अगर मैं आपको इसकी बात करूं तो ये जो हमारे है रेड कलर के एटम्स है,
ठीक है। तो अगर मैं एटम्स को अरेंज किया तो अरेंज करने के बाद मेरे को क्या फिगर मिली, ये फिगर मिली है जो कि है क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है, ये जो फिगर होती है इस फिगर को ही उन्होंने क्या बोल दिया है, यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ओके, बेसिकली प्रिमिटिव सेल में क्या होता है कि एटम यूजली कॉर्नर्स पे लगे होते हैं, कॉर्नर्स पे। जैसे हमने यहाँ एटम कहाँ लगाया है, इसके कॉर्नर पे 1 2 3 4, तो प्रिमिटिव में कॉर्नर्स पे लगे होते हैं, और जहाँ कॉर्नर्स पे एटम ना हो उसे हम नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्रिस्टल सिस्टम। बेसिकली क्रिस्टल सिस्टम मीन्स जो आपके, हमने बात की थी किसकी, यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल आपके जो एटम्स है वो कैसे कैसे अरेंज होंगे। अभी मैंने एक अरेंजमेंट आपको शो करके दिखाया था, ये। तो अरेंजमेंट हमारा ऐसा बना, ठीक है। वहीं अगर अरेंजमेंट ये हो तो सोचो शेप क्या बनेगी। ये शेप बनेगी। तो अरेंजमेंट के बेसिस पे जो शेप है यूनिट सेल का वो चेंज होता है। और ये शेप हमारी ये रही। देखिए, फर्स्ट आपकी क्यूबिक है, सेकंड आपका मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। सिर्फ आपको पता रहना चाहिए, इसके लिए आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको शेप्स पता हो कि कौन कौन सी शेप होती है हमारी। नेक्स्ट है क्रिस्टल सिस्टम, सेम रिपीट है। और इनकी बात करें तो जो क्रिस्टल सिस्टम में जिसमें क्यूबिक है, क्यूबिक की बात करो तो क्यूबिक में ए बी सी है साइड्स। तो पहली चीज़ है तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, आपको पता है क्यूब है तो क्यूब में तीनों साइड इक्वल होगी ही। और अल्फ़ा बीटा गामा ये इसके एंगल होते हैं। देखिए, अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों के बीच में एंगल हमने यहाँ फिगर में शो करके दिखा रखा है। ये हमारे एक्सिस है। तो यहाँ हमारा जो क्यूब है वो 3 एंगल बना रहा है। ठीक है, देखिए ये रहे 3 एंगल, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो ये जो तीनों एंगल है, इन तीनों एंगल को हम अल्फ़ा बीटा गामा के थ्रू शो करते हैं। एक अल्फ़ा, ये बीटा और एक गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा अगर तीनों बराबर हुए तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबिक। अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री हो और गामा 90 डिग्री ना हो तो मोनोक्लिनिक। ये क्या है, आपके सॉलिड्स है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ तो हमारा जो नमक होता है उसका शेप क्यूबिक होता है। कौन सा शेप, अगर मैं उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूँ तो बहुत छोटे लेवल पे देखूँगा तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होगी ना वो कैसी होगी, क्यूबिक होगी। मोनोक्लिनिक किसके लिए, Na2SO4 या FeSO4। पैरासल्फाइड का जो भी शेप होता है वो आपका मोनोक्लिनिक होगा। कॉपर सल्फाइड का अगर बोले तो ट्राइक्लिनिक। तो इनके ये जो शेप्स, ये एंगल्स है, ये आप एंगल लिख लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्टार्ट है यहाँ से, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मेटल हमारे ना 3 शेप में हमें मिलता है। एक होता है BCC, एक होता है FCC, एक होता है HCP। तो बेसिकली BCC है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, FCP है फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, थर्ड है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। तो इनका डेफिनेशन लिख लेते हैं और आप आगे आप समझोगे कि इनके नाम के हिसाब से ये क्या हमें बताते हैं। तो BCC के बारे में लिखिए, इन दिस एटम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब
एंड वन एटम इज एट द सेंटर। ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं, ये आपका कोई क्यूब है, ठीक है, यहाँ आपका हर कॉर्नर पे एटम्स होंगे, ठीक है, और एक एटम बिल्कुल इसके बीचों बीच, इस क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, देखिए आप एक्चुअल 3 डायमेंशन फिगर में, ये है आपका BCC, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये देखो 8 आपके कॉर्नर्स पे है, ये कॉर्नर है, ये 8 कॉर्नर्स है, और एक आपका बिल्कुल बॉडी के सेंटर में, इसे हम बोलते हैं BCC। तो नाम ही इसका इसीलिए पड़ा क्योंकि एक आपका जो एटम होता है वो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होता है। नेक्स्ट है FCC। FCC में होगा क्या, सेंटर पे कोई नहीं है, यहाँ पे सेंटर पे कोई नहीं होगा। बेसिकली जो फेस बनता है ना सामने से, जो ये फेस है, ये फेस, ये फेस, ये फेस, इन कितने फेस होते हैं आपके क्यूब में, कितने होंगे, 6 फेस। 6 फेस पे एक एक एटम होगा। तो यहाँ देखिए फिगर में शायद थोड़ा कन्फ्यूजन हो आपको, बट मान लेते हैं अगर मैं इसका 2 डायमेंशन व्यू दिखाऊं तो दरअसल होता क्या है, सामने से अगर मैं देखूंगा तो 1 2 3 4, 4 तो है ही, ठीक है, और पीछे भी 4 हमें दिख नहीं रहे, एक इस फेस पे होगा, तो हर फेस पे एक एटम एग्जिस्ट करेगा, उसे हम बोलते हैं FCC। नेक्स्ट है हेक्सागन, HCP। हेक्सागन का जो शेप होता है वो ये हेक्सागन शेप में है, और इसमें बिल्कुल बीच में टॉप पे आप देख सकते हैं, एक आपका यहाँ बीच में है, एक आपका यहाँ है बीच में, और एक आपका पूरे बॉडी के, ये तीन तीन बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, बेसिकली सबके नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे, एक सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हम शो करेंगे। तो उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है उनको हम 3 तरीके से हम देखते हैं, सबसे 4 तरीके से, वही BCC वाला, FCC वाला और HCP वाला। बट जो पहला है वो है SCS, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में सेम कुछ नहीं, सिंपली सेंटर पे कहीं भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, ना फेस पे ना सेंटर पे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आपके क्या है यहाँ एटम्स है। तो कॉर्नर्स पे एटम होते हैं SCC में। तो SCC के मुकाबले यूनिट सेल कितने होंगे, ये मतलब यूनिट सेल पे कितने आपके नंबर ऑफ एटम होंगे। तो आप देखिए, n निकालने का इसमें फॉर्मूला है 1/8 इंटू 8, मीन्स 8 थे एक पे, ठीक है, जो आपका एक क्यूब था उसमें कितने नंबर ऑफ एटम थे, 8। आप 8 कॉर्नर है, यूनिट के लिए कितना होगा 1/8, पता होगा ना, ये हम मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाकर डिवाइड में जाएगा 1/8, ठीक है। और टोटल कितने फेस थे आपके, 8, तो वही 8 से 8 कट गया, कितना आंसर आया 1। तो SCC का जो आंसर होता है वो आपका होता है 1, ठीक है। अब BCC का आंसर देखते हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ, ये हम क्या यूजली हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा होता है कि 1/8 को हमने यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। वो 8 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न एक और ये है कि अगर हम SCC में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एटम को टच करने वाले कितने एटम हैं आपको पता है। इस रेड वाले को टच करने वाला एक ये भी है,
मैंने बनाया नहीं है इतना बड़ा, बट ये जो गैप होता है इनके बीच में गैप होता ही नहीं है। देखिए आप फिगर के अकॉर्डिंग, ये दिख रहा है आपको गैप किसी में नहीं है। देखो सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहाँ, एक्चुअल फिगर ये। तो एटम एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। तो एक एटम को कितने एटम टच करते हैं? एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और यहाँ आठ। तो 8 एटम है जो आपस में कोरिलेट करते हैं, तो जिसका वजह से हमने 8 को यहाँ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट है बीसीसी। बीसीसी की बात करें तो बॉडी के सेंटर पे एक आपका एटम रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए बीसीसी में इतना तो हमें पता ही लग रहा है, कॉर्नर पे था ही, तो वो 1/8 × 8 तो करना ही पड़ेगा। प्लस में एक सेंटर पे भी है, तो इसीलिए 1 ऐड कर दिया। तो 1/8 से 1 आया था, उसमें एक सेंटर पे हमारा एक एक्स्ट्रा एटम हो गया, तो एक एटम और मिल गया हमें, तो इंटू प्लस में 1। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें एफसीसी का, मीन्स हर फेस पे होगा, तो ध्यान रखिए। अब देखिए कॉर्नर्स पे तो 8 एटम है ही, तो 8 इंटू वो 1/8 × 8 1 तो मिलेगा ही। प्लस में फेस कितने हैं इसके? 6 फेस है। तो एक एटम कितने फेस को टच कर रहा है? देखिए अगर मैं क्यूब बनाऊँ तो यूजुअली क्यूब का शेप ये होगी, और इसके आगे क्यूब बनाऊँ तो यूजुअली ये एक दूसरे को टच करेंगे। तो अगर मैं इसका एक फेस लूँ, एक व्यू लूँ, तो सामने से मुझे व्यू ऐसा दिखाई देगा, फेस पे एटम मुझे ऐसा दिखाई देगा। तो ये यूजुअली कितने पार्ट को टच कर रहा है? एक लेफ़्ट और राइट पार्ट को। इसीलिए हमने इसको 1/2 किया। मल्टीप्लाई बाय 6 क्यों किया? क्योंकि इसमें कितने फेस थे? 6 फेस थे। और इक्वल्स टू कितना आ गया इसका आंसर? 4। तो 1/8 × 8 तो पता लग गया, क्योंकि 8 एटम है आपके कॉर्नर्स पे, और कितने टच हो रहे हैं आपस में? 8 हो गए, 8 × 8 प्लस 1/2 क्यों किया? क्योंकि जो आपका फेस पे होता है वो लेफ़्ट और राइट दोनों फेस को टच करता है, इसलिए 2 1/2 इंटू में 6, ठीक है। इसका आंसर 4 आया। तो ये जो नंबर्स है ये सबके आपको पता मिल रहा है। एचसीसी का यूनिट सेल के कितने नंबर हैं? 1। बीसीसी का कितना आंसर आया? 2। एफसीसी का कितना आंसर आया? 4। और नेक्स्ट है एचसीपी का कितना आंसर आएगा? टोटल 6 है। बेसिकली इसमें एक फेस पे कितने आपके होंगे? 1 2 3 4 5 6 है हेक्सामीन्स, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ एटम है कॉर्नर पे? 12। 6 ऊपर 6 नीचे, ऊपर वाला नीचे वाले को टच नहीं कर रहा है, इसीलिए 12 लिया, बट जो टच कर रहे हैं आपस में वो है 6। तो 1/6 × 12 प्लस में, अब देखिए फेस पे एक ऊपर है एक नीचे है, तो फेस के लिए याद है ना 2 को टच करते हैं, इसलिए 1/2। बट फेस पे कितने फेस है? इसके 2 ही फेस है, इसीलिए 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। और इसके 3 आपके अंदर होते हैं, बिल्कुल टॉप और बॉटम फेस के। ये 1 ये 3, मैं इन तीनों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये 3 के बीच में, इसलिए 3 ऐड कर दिया। तो देखो 1/6 × 12 क्यों किया? 1/6 मीन्स 6 है जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो कॉर्नर्स पे है, इसलिए 1/6। 12 क्यों किया? टोटल कितने कॉर्नर पे है? 12। प्लस 1/2 क्या है? जो आपके फेसेस पे है 2, ये 2 फेस को टच करते हैं, इसलिए 1/2। और कितने फेस आपके जिन पे एटम है? एक ऊपर वाला फेस और एक नीचे वाला फेस, ठीक है। और प्लस में 3 क्यों? हेक्सागन में आपका 3 आपके एटम यहाँ सेंटर में होंगे, ओके। तो ये था आपका एचसीसी, बीसीसी, एफसीसी और एफसीसी के नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल्स, ओके। सो आप यहाँ तक कवर करिए, नोट्स बनाइए, और इसको कंप्लीट करने के बाद आपको असाइनमेंट एक सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले अपनी यूनिट कंप्लीट करिए, और जो भी क्वेरीज है वो क्वेरीज पूछिए।